ये पीटीआई इमरान खान चाहते हैं मुल्क और कौम की भलाई, क्योंकि इमरान खान के दिल में सच्चाई। इमरान खान नहीं करता इन चोरों से सुलह सफाई। हमारी पार्टी ये पीटीआई, हम चाहते हैं मुल्क और कौम की भलाई। इमरान खान चाहते हैं मुल्क और कौम की भलाई। अब मैदान सजेगा, अब मैदान सजेगा, मैच का मज़ा अब आएगा। पीटीआई का हर खिलाड़ी खूब करेगा इनकी धुलाई। हमारी पार्टी ये पीटीआई। हम वासिद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, खान सरवर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इमरान खान की क़यादत में जिन्होंने इतनी बड़ी रैलियाँ लेके आए हैं और आज निकले हैं, और तमाम जितने भी वोटर वर्कर सपोर्टर हैं जो इमरान खान के शाना बशाना साथ चलने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला हाज़िर है। और ये इन्होंने क्या घड़ी वाला ड्रामा लगाया हुआ है। एक घड़ी इनको नज़र आ रही है, इनको बड़ी बड़ी करप्शन नज़र नहीं आ रही, बड़ी बड़ी मिलें नज़र नहीं आ रही, बड़े बड़े कारखाने नज़र नहीं आ रहे। अगर आप भी पाकिस्तानी अवाम से इतना प्यार करते हैं, इमरान खान की मिलें कारखाने नहीं हैं। आप गरीबों के लिए चीनी के रेट कम लाएँ, घी की मिलें आपकी हैं, घी के रेट आप कम लाएँ। एक बंदा मजदूर है, दिहाड़ीदार है, वह क्या लेके जाए घर? आटे का थैला लेके जाए, चीनी लेके जाए, घी लेके जाए। सबसे बड़ी करप्शन करने वाले तो आप लोग हैं। अली बाबा और 40 चोरों की टीम बनी हुई है। ये एक अकेला बंदा है और 22 करोड़ अवाम इनके साथ है। और इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान के टैगर हैं, इमरान खान के साथ हैं, हम सच्चाई का साथ देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, वासिद कीम अब्बासी जिंदाबाद, खान सरवर जिंदाबाद। और एक नारा इस अवाम के लिए जो आज इन्होंने टाइम निकाला है और इस जगह पे जमा हुए, ये अवाम के लिए नारा मैं लगाता हूँ। जितनी भी अवाम आई है इनके लिए एक नारा लगाएं, पाकिस्तान पीटीआई, इमरान खान अब्बासी, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे अपना हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब, सरवर ख़ान साहब, उसके अलावा सदाकत अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब, रजा बिशारत साहब, खुरम नवाज साहब, अली अवान साहब, ये सारी क्या यहाँ आ रही है। और हमारी पिंडी की सारी तंजीमें और पीटीआई वर्कर सारे यकजा होकर ये जलसा कर रहे हैं। अच्छा, खान साहब ने अपना प्रोग्राम देना है, हम उसी के मुंतज़िर हैं कि खान साहब हमें क्या पैगाम देते हैं कि हमने आगे इस्लामाबाद जाना है या यहीं पे रुकना है, या पार्टी की जो पॉलिसी होगी उसके मुताबिक हम करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा सर, आज मरियम औरंगज़ेब की एक उसकी बड़ी वायरल हुई है बात। उसने कहा है कि हमारी जो घड़ी है वो टाइम बताती है और जो इमरान खान की घड़ी थी वो औकात बताती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देख रहे हैं तोशा खाना का जो केस है उसके खिलाफ इमरान खान के बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से दोबारा प्रोपेगेंडा शुरू। देखे ना, एक घड़ी और कितनी गाड़ियाँ, कितने तोहफे थे, उनका कोई हिसाब नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन सिर्फ खान साहब के लिए बना है कि सिर्फ खान साहब का हिसाब करना है? उन्होंने भी तो सब कुछ खाया हुआ है ना। एक घड़ी खान साहब ने डिक्लेयर करके अगर ले ली है, उसको बेच दिया है, तो शाखाना का कानून बना हुआ है, तो इसमें कौन सा इशू है? तो जो उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की, चीज़ें सारी खा गए हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होगा। मरियम को ये शर्म नहीं आती बात करते हुए? अच्छा सर, दूसरा आप ही की पार्टी के जो रहनुमा थे फैसल वापडा, उन्होंने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले। वो कहते हैं कि इतने तो मैंने मुलाजिम रखे हुए हैं जितने इनके लॉन्ग मार्च में बंदे आते हैं। जी, वापडा साहब ने अपनी कीमत ले ली है। जो बंदा बिक जाता है उसकी ना ज़बान होती है, ना असूल होते हैं, ना किरदार होता है। उसके नाम लेना ही, मैं तो कहता हूँ हमारी पीटीआई में जो आया था, हम तो यही समझते हैं कि वो आया क्यों था। देखिए ना, जब मुश्किल आती है इनकी बीमारियाँ जाग जाती हैं। राना साहब को अलग बीमारी लगी हुई है, शहबाज साहब को अलग लगी हुई है। आपने देखना है कि पीटीआई वाले इस बार क्या करते हैं। हम 2-3 बार धोखा खा चुके हैं ना इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। इस बार इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी के साथ जाएंगे और इनको फेस करेंगे।